तुम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के मदरसे को तुम बचा नहीं सकते हो, हिंदुस्तान में रह के तुम हिंदुस्तान में मस्जिद को बचा नहीं सकता, तुम यहाँ से फलस्तीन का बात करते हो। तुम तो प्रोटेस्ट नहीं करते, फलस्तीन का बच्चे तो सीना चौड़ा करके जान दे रहे हैं। पुलिस जब गोली चलाकर बोलता है, कौन सा पुलिस बोलता है, कौन सा ट्रेनिंग सेंटर में सिखाता है, मुल्लों को मारो, कटुए को मारो, आतंकवादियों को मारो, इन बहन के इन लोगों को मारो। कहाँ ट्रेनिंग मिलता है भैया? कौन सा पुलिस सेंटर है भैया? हमें बताओ ना, कौन पुलिस सिखाया? हम तो हमें जितना पता है कि पुलिस जब ड्यूटी में होता है, चाहे वो सामने वाला मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर वो गलत कर रहा है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करे। हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा को हम बचाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान बहुत शांति प्रिय लोग हैं। हमें कुरान में सिखाया जाता है कि तुम अगर इंसान को मारते हो तो इंसानियत को मारते हो, ये है इस्लाम। लेकिन ये इस्लाम ये भी सिखाता है, जब बात इस्लाम पे आई, जब बात कुरान पे आई, जब बात हुजूर का ज़ात पे आई, तो ये इस्लाम करबला भी सिखाता है, जंग बदर भी सिखाता है, जंग उहुद भी सिखाता है, जंग खैबर भी सिखाता है। तो हमें मत छेड़ो, हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, खबरदार। अब जो है सबर का पानी सब तुम हमें नहीं भड़का नहीं रहे, हमें तुम गाली दो, हमें मार दो। सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा था? हमें गाली दो, हमारा बाप को गाली दो, हमारा माँ को गाली दो, तुमको जितना बदले हमसे लो, हमारे हुजूर को गाली मत दो, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम सब कुर्बान कर देंगे। तुम्हें हमारा जमीन चाहिए, जगह चाहिए, घर चाहिए, सब ले लो, हमारे हुजूर का सामने गुस्ताखी मत करो। मुनव्वर फारूकी को जिताने के लिए 3 महीना तो तुम बिग बॉस देखे, ठीक टाइम पे मोबाइल लेकर आगे कि मुनव्वर फारूकी को जिताना है, लेकिन जब तुम्हारा मस्जिद को तोड़ता तब तो तुम सड़क में नहीं आते हो, जब तुम्हारा दरगाह को तोड़ता तब तो तुम सड़क में नहीं आते हो, जब तुम्हारे नबी को गाली देता तब तो तुम सड़क में नहीं आते हो। मुनव्वर फारूकी के लिए तुम सड़क में आ गए हो, यही बोलोगे हशर के दिन? मैं तो मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई याद रखो, तुम वो कौम हो जिसका असल जिंदगी शुरू होता है मौत के बाद, तो मरने के बाद क्या बोलोगे? हमारा कुरान में 26 आयत होंगे कि नहीं, हम शरीयत मानेंगे कि नहीं? 9 बजे टीवी में डिबेट होगा इसका डिबेट टीवी में होगा क्या कि हम कुरान पढ़े कि ना पढ़े, कौन सा आयत रहेगा कौन सा आयत नहीं रहेगा, टीवी में डिबेट होगा। जो पेशाब करके पानी नहीं लेते वो बोलेंगे हमारे माँ बहन नकाब पहनेंगे कि नहीं। तुमने हिंदुस्तान को क्या बना दिया यार? तुम शिक्षा का बात नहीं करते हो, तरक्की का बात नहीं करते हो, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हो, तुम रोजगारी का बात नहीं करते हो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और एक बात बता दे, हिंदू मुस्लिम में हमेशा पिटता मुसलमान। के सपोर्ट में खड़ा होने के लिए आप बोलेंगे कमेटी इजाजत नहीं देता है, एसके मकबूल ऐसा कमेटी को अपना जूती में रखता है जो नबी का शान में गुस्ताखी होगा, इमाम को बोलने नहीं दिया जाएगा। हमने बोला किसी पार्टी का प्रचार करो। उत्तराखंड में हल्द्वानी में मदरसा को तोड़ दिया गया। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जब मदरसा को पूरा फोर्स ले जाकर वहाँ पे मदरसा को पर जब उन लोगों ने आया, पुलिस अपना पूरा फोर्स लेकर वहाँ पे आने के बाद मदरसा को तोड़ने के बाद जहाँ पे 600 बच्चे वहाँ पे पढ़ते, उन लोगों का रहना खाना हर चीज़ों का इंतज़ाम है। और जब वहाँ के मुसलमान वहाँ के जो रहते वो लोग जब उसका प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे तो वहाँ पे उन मुसलमानों का घर को जला दिया गया। जलाने के बाद उन लोगों को, औरतों को, मुसलमान औरतों को, मेल पुलिस, मर्द पुलिस उन लोगों पर लाठी चार्ज किया, जिसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, मेरे पास वीडियोस भी है। और उसके बाद वहाँ पे कर्फ्यू लग गया और शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। शूट एट साइट का ऑर्डर देने के बाद अब तक 6 मुसलमानों को मार दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर पुलिस वहां पे आ रही है, आप फोर्स लेकर आ रहे हो कि कोई वहां पे अगर दंगा करेगा, कुछ करेगा, तो आप वहां पे क्या करोगे? अपना फोर्स इस्तेमाल करोगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कौन सा पुलिस है भैया? कौन सा, कहां ट्रेनिंग लिए थे भैया? पुलिस जब गोली चलाकर बोलता है, कौन सा पुलिस बोलता है, कौन सा ट्रेनिंग सेंटर में सिखाता है? मुल्लों को मारो, कटुए को मारो, आतंकवादियों को मारो, इन बहन के इन लोगों को मारी। कहां ट्रेनिंग मिलता भैया? कौन सा पुलिस सेंटर है भैया? हमें बताओ ना, कौन पुलिस सिखाया? हम तो हमें जितना पता है कि पुलिस जब ड्यूटी में होता है, चाहे वो सामने वाला मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर वो गलत कर रहा है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। यही होता है। और जामिया में भी यही हुआ था एनआरसी का टाइम, जब जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आज हिंदुस्तान का नामी यूनिवर्सिटी है, वहां से बड़े बड़े लोग निकले। आज जब वो यूनिवर्सिटी में जब बच्चों को पुलिस मार रहे थे एनआरसी के टाइम में, वहां भी बोल रहे थे मारो इन आतंकवादियों को, मारो इन आतंकवादियों को। तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों को आतंकवादी बोल रहे हो? पुलिस का ये अल्फाज है, पुलिस ऐसा बोलेंगे? क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? संविधानिक कोई रूल ऑफ लॉ है नहीं? कौन सा देश सब जा रहे? आप बताइए ना, हमारे पर क्या नहीं हुआ? आज हमारे तुमने मस्जिद को तोड़ दिया, तुमने मदरसा को तोड़ा, तुमने डॉक्टर जाकिर नायक को उनके ऊपर कार्रवाई की, फिर एक दूसरा देवबंद का मौलाना को तुमने, उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्या ना, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उनको तुमने अरेस्ट किया। और आज ये हद आ चुकी, तुमने सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया तुमने उसको? सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया, 3 से 4 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस पे कुछ आवाज़ ही नहीं उठा रहे। मैं वही पूछ रहा हूँ, हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, 800 साल का मेहरौली दिल्ली में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, हमारे बहनों को नकाब को टाना जा रहा है। आज मुसलमानों का इमाम तक को नहीं छोड़ रहा है, मुफ्ती तक को नहीं छोड़ रहा है। आज एक बात बताइए, वो यती नरसिंहानंद, आए दिन नबी का सामने गुस्ताखी किया जाता है, नबी को गाली दी जाती है, और हम यहाँ पे रहकर फलस्तीनों का बात कर रहे हैं।
तुम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के मदरसे को तुम बचा नहीं सकते हो, हिंदुस्तान में रह के तुम हिंदुस्तान का मस्जिद को बचा नहीं सकता, तुम यहाँ से फलस्तीन का बात करते हो। तुम तो प्रोटेस्ट नहीं करते, फलस्तीन का बच्चा तो सीना चौड़ा करके जान दे रहा है। और तुम आज एक बात बताइए, जब नबी का शान में गुस्ताखी होता है, जब मस्जिद को तोड़ा जाता है, जब दरगाह को तोड़ा जाता है, जब हमारा माँ बहनों का हिजाब को टाना जाए, इसके गुनाहगार, बदकार, सियाकार, खताकार, इसके मकबूल को दर्द होता है। लेकिन जब जिस अल्लाह ताला जो इमाम, जो आलिम, जो उलेमा, जिसको अल्लाह ताला जिम्मेदारी दी है, आप क्यों नहीं बोलते हजरत? आप लोग क्यों नहीं आते राजस्थान को, उस इमाम को सलाम करते? आज मुफ्ती सलमान हजरी साहब क्या अकेले ठेका लेकर रखे हैं? नबी के सामने गुस्ताखी होगा तो मुफ्ती सलमान हजरी साहब अकेला बोलेंगे, और आलिम कोई कुरान, कोई आलिम नबी का मोहब्बत नहीं पढ़ा है, उनके दिल में कुरान नहीं, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? दीदी बुलाने से भाग जाइएगा, दादा बुलाने से भीड़ लगाकर चला जाइएगा, और आज आप लोग सड़क में नहीं आते। आज क्यों हमारा बुरा हाल क्यों है? क्यों बुरा हाल है? आरएसएस का एक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद संगठन है, बजरंग दल का संगठन है, मुसलमान का कोई संगठन नहीं है, हमारा कोई दल नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो कि केस लड़े, कोई है नहीं कि जो आवाज उठाए। आप भी चाहते कोई नहीं बोलता है। आज बताइए, सिख भाइयों का 2% आबादी है, कोई माइकल लाल हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो गुरुद्वारा में टच कर दिखाई, टच कर दिखाई, नहीं कर पाएंगे। सिख का 4% है, लेकिन क्यों आज हम लोग क्यों इतना पीछे है? कारण हमारा यही है, हम आवाज नहीं उठाते, हम बोलते नहीं है। आज सलमान हजारी साहब के लिए वो क्या किए बताइए? आज तो हमें गर्व है यार, सलमान हजारी साहब जब जेल गए, किस लिए गए? क्योंकि एक नापुंसक, एक गंदा नाली का कीड़ा, यति नरसिंहानंद जो हुजूर। और एक बात बताइए, आज हमारा कुरान में 26 आयत होंगे कि नहीं? हम शरीयत मानेंगे कि नहीं? 9 बजे टीवी में डिबेट होगा, इसका डिबेट टीवी में होगा क्या कि हम कुरान पढ़े कि ना पढ़े? कौन सा आयत रहेगा, कौन सा आयत नहीं रहेगा, ये टीवी में डिबेट होगा। जो पेशाब कर पानी नहीं लेते वो बोलेंगे हमारे माँ बहन नकाब पहनेंगे कि नहीं। तुमने हिंदुस्तान को क्या बना दिया यार? तुम शिक्षा का बात नहीं करते, तरक्की का बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, तुम बेरोजगारी का बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम। और एक बात बता दे रहे, हिंदू मुस्लिम हमेशा पिटता मुसलमान, मकबूल साहब, ये बात याद रखना आप। उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू हो गया, आपको क्या लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की ये पूरी कोशिश है? आप एक चीज बताइए, मुसलमानों के ऊपर क्या नहीं हो रहा? आप हमको बताइए क्या नहीं हो रहा है? ये तो टेस्टिंग पॉइंट है, एक एक चीज कर रहा है कि देख रहा है मुसलमान कितना बर्दाश्त कर पा रहा है, और हम लाचार हो गए। और जो बोलेगा उसको मुसलमान दलाल बोलेगा। अभी आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? जिस तरह से मेरा गुजारिश है कि मुसलमान आप जाग जाओ। जागने का मतलब ये नहीं है कि किसी को पकड़ के मार दो, जागने का मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ नफरती बात करो, जागने का मतलब ये नहीं कि मंदिर का बाहर जाके तुम अल्लाह अकबर अल्लाह, नहीं, एकदम नहीं। जागने का मतलब यह है, अपना संविधानिक लोकतांत्रिक देश में रहते हो, संविधानिक तरीकों को मानते हुए, संविधान को मानते हुए, अपना इस्लामिक तरीकों को मानते हुए आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, अपनी हक की आवाज उठाओ। मेरा मांग यही है। आज हम करते हो तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल कर देते, चर्चा नहीं होता। आज क्या नहीं बोला जा रहा बताइए ना? आज हमें क्या नहीं बोला जा रहा? नबी का शान में अल्लाह उल्ले काटे जाएंगे, तुम्हारे नबी मारेंगे तो राम नाउजुबिल्लाह, क्या नहीं बोलता? हम क्या नहीं सुनते? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो बोलता है कि गिरिराज सिंह आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहा है, कोई बोला तलवार धार करके रखो, कोई बोला ये कर देंगे, कोई बोला भगा देंगे। और हम तो कुछ नहीं बोलते भैया। बताइए कौन मुसलमान ऐसा हिंदू भाइयों को गाली देता है? कौन मुसलमान हमारे नबी को गाली दी जाती? क्या हम तुम लोग भगवान को गाली दिया? नहीं देते हम, और हम नहीं देंगे। जो देगा हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है। अगर जो गलत कर रहा हम उसके खिलाफ है, लेकिन वो गलत किया मतलब हम भी गलत करेंगे, ये इस्लाम नहीं है। इससे पहले भी तो आपका कि इससे पहले भी तो सरकार था आपका अटल बिहारी वाजपेयी का था। इससे पहले भी कितना अच्छा था, कितना अच्छा लेके सब कुछ चल रहे थे, है ना? लेकिन अभी जो है बगैर मानी मतलब का जो इस तरह से किया जा रहा है, हम लोग भी तो हिंदुस्तानी हैं। हमने आज राजस्थान में उन मुसलमानों को सलाम करते हैं जिसने कल ही प्रोटेस्ट किया। काफी बड़ा तादाद में प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने सलमान हजारी साहब के लिए। मैं नहीं कहता, लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम क्या चाहते हो कि जो इमाम है मस्जिद के इमाम ने राजनीति करे? भैया इमाम नबी का शान का हिफाजत करने वाला, नबी का शान में गुस्ताखी करने वाला, उन यजीदों को, उन मरदूदों को, उन क्या बोले इतना गंदा अल्फाज, उन लोगों को जवाब देने के लिए अगर सलमान हजारी साहब जेल जा सकते हैं तो इसके मकबूल भी क्या हर मुसलमान जेल जाएगा? लब्बैक कहते कहते जेल जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि अगर आप
आलिम मुफ्ती, आप खुद मुफ्ती है, आप अगर मुफ्ती के सपोर्ट में खड़ा होने के लिए आप बोलेंगे कमेटी इजाजत नहीं देता, एसके मकबूल ऐसा कमेटी को अपना जूती में रखता है जो नबी का शान में गुस्ताखी होगा और इमाम को बोलने नहीं दिया जाएगा। हम नहीं बोले आप किसी पार्टी का प्रचार करो, हम कभी नहीं कहते ये बात, आपका इमाम का काम है, लेकिन आपको पता है कि इमाम का शान गुस्ता। आज बेवकूफ है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, हर स्टेज में हिंदुस्तान घूम घूम के इन लोग को जवाब दे रहा है। साहब की हमायत में देवबंद के मौलाना, हर मौलाना है। आज खुशी की बात है, हमें खुशी की बात है कि आज देवबंद हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, चाहे चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, वारसिया हो, जमात के मौलाना सब आज साथ में, रोड पे नहीं उतरे, आज सब साथ में नहीं उतर रहे। यही तो काम है, क्यों नहीं उतर रहे? आज पूरा पश्चिम बंगाल में आज हम सब इतना मुसलमान है, हम नहीं बोल रहे कि भाई तुम सड़क बंद कर दो, कहीं झमेला करो, कहीं बंगाल का मुसलमान, बंगाल का मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे दोगला मुसलमान है तो बंगाल का मुसलमान है। बताइए क्यों दोगला मुसलमान है? मैं कहता हूं इसीलिए दोगला मुसलमान है, जब बीजेपी शासित राज्य में मुसलमानों पर जुल्म होगा ये निकल जाएंगे, निकल के बोलेंगे कि गलत हुआ। लेकिन यही चीज जब तुम्हारे यहाँ होता तुम क्यों नहीं बोलते? अगर तुम कौन के लिए बोल रहे हो तो सब जगह बोलो, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस का है, तृणमूल के स्टेट में हो, सीपीएम का हो, बीएसपी का हो, आरजे कहीं भी हो। अगर कौन के लिए नहीं बोले तो फिर दोगलापन मत करो कि बीजेपी कर रहा तो बोलेंगे और यहाँ पे कांग्रेस। अब वो देखिए, वो मैं गैर राजनीतिक हूँ, मैं कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट वॉइस हूँ। सुनिए, मैं राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट वॉइस हूँ। कौन दीदी के लिए कर रहा, कौन दादा के लिए कर रहा, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। लेकिन मेरा बोलने का मतलब आज मुसलमानों को सोचना चाहिए, आज जो नबी का शान में गुस्ताखी होती है क्या मजाक बन चुका है यार? मस्जिद तोड़ना मजाक बन चुका है, आए दिन मस्जिद तोड़ दे रहे हो तुम। मदीना शरीफ में जाके क्या दिखाओगे मुंह, क्या मुंह दिखाओगे? कि साहबा के दौर में तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होता था, क्या मुंह दिखाओगे? आप बताइए ना कि जब गुस्ताखी के दौर हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यही देखिए, इस्लाम और मुसलमान लेकिन बहुत शांति प्रिय लोग हैं। आज हमें पकड़ के बोला जाता है जय श्री राम बोलो, बोला जाता है कि नहीं? बताइए कोई मुसलमान को हिंदू को पकड़ के बोला? दिखाइए, आप वीडियो दिखा दिए, आपका जूता लेकर हम घूमेंगे, नहीं मिलेगा आपको। आज पाक सर्कस में यही मस्जिद है, दिखाइए ना आप, ये मस्जिद घूर के दिखाइए, ये मस्जिद है, यहाँ पंडाल होता है, यहाँ पंडाल होता है दुर्गा पूजा का, लेकिन आज तक मुसलमानों ने कुछ नहीं किया और होगा भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। और कोई करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ खड़ा होंगे, क्योंकि हम सेकुलर देश में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा को हम बचाना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान बहुत शांति प्रिय लोग हैं। हमें कुरान में सिखाया जाता है कि तुम अगर इंसान को मारते हो तो इंसानियत को मारते हो, ये है इस्लाम। लेकिन ये इस्लाम ये भी सिखाता था, जब बात इस्लाम पे आई, जब बात कुरान पे आई, जब बात हुजूर का जात पे आई, तो ये इस्लाम करबला भी सिखाता है, जंग बदर भी सिखाता है, जंग उहुद भी सिखाता है, जंग खैबर भी सिखाता है। तो हमें मत छेड़ो, हम किसी को छेड़ते नहीं है, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, खबरदार। अब जो है सबर का पानी सब तुम हमें नहीं भड़का नहीं रहे, हमें तुम गाली दो, हमें मार दो। सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा था? हमें गाली दो, हमारा बाप को गाली दो, हमारा माँ को गाली दो, तुमको जितना बदले हमसे लो, हमारे हुजूर को गाली मत दो, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम सब कुर्बान कर देंगे। तुम्हें हमारा जमीन चाहिए, जगह चाहिए, घर चाहिए, सब ले लो, हमारे हुजूर का सामने गुस्ताखी मत करो। आज बताइए ना, हिंदुस्तान में जहां चाह रहा मस्जिद तोड़ दे रहा है, क्या तकलीफ नहीं होती है तुम्हें? आज कुछ समझदार मुसलमान आके हमको कहते हैं कि आप तो अपना पाड़ा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप इसका नहीं दिल्ली उत्तराखंड बाबरी मस्जिद का बात करते। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, हम तो अपना पाड़ा का मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते ना, तो इसीलिए हम लोग को आवाज नहीं उठाना चाहिए। तो एक काम कीजिए, पाड़ा का मस्जिद का तोड़ दीजिए, क्योंकि हम तो नमाज नहीं पढ़ता। जो नमाजी होगा 20 मिनट चल कर आएगा। क्या बात है भैया? मकबूल साहब, जिस तरह से आवाज आई थी कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो हो रहा है, उसी के नक्शे कदम पे सरकार हो रहा है, एकदम हो रहा है, एकदम हो रहा है। ज्ञान वापी के मुद्दों को लेकर 2024 के चुनाव लड़ेगी बीजेपी सरकार। देखिए, बीजेपी का काम है कि हिंदू मुस्लिम करना। बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा तो बीजेपी जीत नहीं पाएगा, कभी नहीं जीत पाएगा, वो नेक्स्ट हट जाएगा। लेकिन बीजेपी क्या कर रहा है उसको छोड़िए, हम क्या कर रहे हैं? हम बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत हिंदुस्तानी शांति प्रिय लोग होने का हम क्या करें? आज मुसलमानों से कहना चाहते हो यार, मुनव्वर फारूकी को जिताने के लिए 3 महीना तो तुम बिग बॉस देखे, ठीक टाइम पे मोबाइल लेकर आगे कि मुनव्वर फारूकी को जिताना है। लेकिन जब तुम्हारा मस्जिद को तोड़ता तब तो तुम सड़क में नहीं आते हो, जब तुम्हारा दरगाह को तोड़ता तब तो तुम सड़क में नहीं आते हो, जब तुम्हारे नबी को गाली देता तब तो तुम सड़क में नहीं आते हो, और मुनव्वर फारूकी के लिए तुम सड़क में आ गए हो। यही बोलोगे हशर के दिन? मैं तो मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई याद रखो, तुम वो कौम हो जिसका असल जिंदगी शुरू होता है मौत के बाद, तो मरने के बाद क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हल्द्वानी में जो घटना हुई, इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं क्या मैसेज दूं बताइए ना। अगर मैं उन इदारों को कहना चाहता हूं जो 100 करोड़ रुपया फंड में रखे हैं। क्या कर रहे हो तुम? तो यार जो मुसलमानों को मारता है ना उसका घर बनाते हो, ना उसके लिए अच्छा लॉयर हायर करते हो, ना तुम संगठन बना के प्रोटेस्ट करते हो, ना तुम आंदोलन करते हो। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अपना हक के लिए आओ मेरे भाई, अपना
हुकूक के लिए आओ, अपना जो अधिकार के लिए उसके लिए आओ। याद रखने एक चीज हमेशा कि जब भी तुमसे हशर के बाद जब हर एक चीज का सवाल होगा, तब से ये भी सवाल होगा कि तुम्हारा मस्जिद बगल में टूट रही थी, तुम आवाज नहीं उठा पाए, लेकिन तुम चले गए फलस्तीन। आज मुझे खुद अफसोस होता है मैं क्यों फलस्तीन के लिए इतना बोला हूं। मुझे नहीं लगता, मुझे खराब लगता है खुद पे। अपना बगल वाला, आज मुसलमान का हाल ये है, अपना आपका बगल का घर में बुलडोजर चलेगा ना, वो मजा देखेगा, तमाशा देखेगा। जब बगल वाला घर में बुलडोजर चलेगा, तमाशा देखेगा। वो कब बोलेगा अपना बुलडोजर आए, गलत तोड़ने देंगे, लेकिन जब बगल का हो रहा था तब तुम तमाशा देख रहे थे। यह हमारा हाल है। आज बताइए मुसलमानों को एक बात याद रखो, तुम जो फिरकों में, सिलसिला में, मसलक में बटे हुए मेरे भाई, जब दुश्मन तुम्हें अटैक करते हैं ना, कभी वो फिरका नहीं देखता है। जब वो मस्जिद तोड़ने जाता है ना, तो देखते नहीं वो मस्जिद के इमाम कौन सा फिरके का और कौन सा मसलक का है। तो मत बटो मेरे भाई, दुश्मन इसी चीज का फायदा उठाते। तुम दरगाह नहीं मानते हो, हम दरगाह नहीं जाते, तो हम दरगाह तोड़ा तो कुछ नहीं बोले। जब वो दरगाह तोड़ता ये नहीं था कि कौन मसला कौन फिरका मानता है, मुसलमानों का बोल के तोड़ दे रहा। उत्तराखंड में कई दरगाह तोड़ा गया। मुसलमान जाग जाओ मेरे भाई, बेदार हो जाओ, अब वक्त आ चुका है। अब तुम बहुत खामोश हो गए, खामोश होते आज क्या अंजाम हो रहा है, आज क्या मजाक बन चुका है, आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है।